आज हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अत्यंत ही प्रेरणादायक कविता उत्साह को पढ़ेंगे व उसके भावार्थ को समझेंगे। अध्ययन को प्रारंभ करने से पहले हम लोग पाठ संबंधी कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों को समझ लेते हैं। जैसा कि इस पाठ का शीर्षक क्या है? उत्साह। उत्साह का अर्थ होता है आनंद, और यह कविता आवाहन गीत है। एक तरह से यह कविता जो है आवाहन गीत है, और आवाहन का अर्थ होता है बुलाना। कवि ने किसको बुलाया है? बादल को बुलाया है। और बादल किसके प्रतीक होते हैं? बादल क्रांति के प्रतीक होते हैं, बादल परिवर्तन के प्रतीक होते हैं, बादल उत्साह के प्रतीक होते हैं। तो ये इन सब बातों के माध्यम से कवि जो है नवयुवकों को उत्साहित करना चाह रहा है। तो वह उन्हीं नवयुवकों को ही, विशेष रूप से उन्हीं नवयुवकों को संबोधित करते हुए कवि ने इस कविता की रचना की है। तो चलिए अब हम लोग कविता के भावार्थ को समझना प्रारंभ करते हैं। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। तो पाठ के भावार्थ को समझने से पहले पाठ संबंधी कुछ कठिन शब्द हैं, उनके अर्थों को हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे शब्द है गगन। गगन का अर्थ क्या होता है? आकाश। और धाराधर, दूसरा शब्द है धाराधर। धाराधर का अर्थ होता है जल को धारण करने वाला, अर्थात बादल। ललित, ललित का अर्थ होता है सुंदर। और इसके अलावा उर है। उर का अर्थ क्या होता है? हृदय। नूतन का अर्थ होता है नवीन। वज्र का अर्थ क्या होता है? कठोर। चलिए अब हम लोग कविता के भावार्थ को समझना प्रारंभ करते हैं। कवि बादलों से कह रहा है कि हे बादल गरजो। यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है, जिसका अर्थ होता है हे। कवि बादलों से कह रहा है कि हे बादल गरजो। बादल का हमने प्रतीक क्या बताया? क्रांति का, परिवर्तन का। और वह क्रांति और परिवर्तन किससे संभव है? युवा वर्ग से। तो वह युवाओं से कह रहा है कवि कि हे युवा वर्ग, परिवर्तन करो, क्रांति करो। अगली पंक्ति है घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ। धाराधर ओ, हे बादल। धाराधर का अर्थ क्या होता है? बादल। वह कह रहा है कि हे बादल। गगन, गगन का अर्थ होता है आकाश। वह कवि कह रहा है कि हे बादल, आकाश को घेर घेर, चारों तरफ से तुम क्या करो? घेर लो। अर्थात वह कवि युवाओं से कह रहा है कि हे युवा वर्ग, तुम सृष्टि में चारों तरफ परिवर्तन ला दो। सृष्टि में युवाओं की एक नई लहर दौड़ जाए। अगली पंक्ति है ललित ललित काले घुंघराले। ललित का अर्थ क्या होता है? सुंदर। जैसे काले घुंघराले, जब बादल की घटा काली होती है तो वह किसी सुंदरी के काले घुंघराले बाल के समान सुंदर दिखाई देता है। तो उसी प्रकार से वह कहता है कि हे युवा वर्ग, तुम अपने सौंदर्य को अपने कार्यों के माध्यम से चारों तरफ क्या करो? फैला दो। अगली पंक्ति है बाल कल्पना के से पाले। वह बादलों को कह रहा है कवि कि हे बादल, तुम्हारी जो कल्पना है वह बालक के समान पली हुई प्रतीत दिखाई दे रही है। बालक की जो कल्पना होती है वह अत्यंत ही अद्भुत और अद्वितीय होती है, क्योंकि बालक अनेक प्रकार के प्रश्नों को करता है। तो उसी प्रकार से वह कहता है कि हे युवा वर्ग, तुम समाज के, देश के प्रत्येक पहलुओं पर विचार करो। अगली पंक्ति है विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले। विद्युत रूपी छवि उर्मे, किसमें? हृदय में। कवि नवजीवन वाले, नवजीवन वाले अर्थात
हे नया जीवन देने वाले कवि, नव जीवन वाले, अर्थात हे नया जीवन देने वाले कवि, उर में हृदय में क्या छिपाए रखो, विद्युत छवि, एक विद्युत रूपी सौंदर्य, एक विद्युत रूपी छवि। छवि का अर्थ क्या होता है, सौंदर्य। हृदय में एक विद्युत रूपी छवि को तुम छिपाए रखो। अगली पंक्ति है, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। कवि कह रहा है तुम अपने हृदय में कठोर वज्र को, कठोर से कठोर विचारों को क्या किए रखो, छिपाए रखो। नूतन कविता और नवीन कविता के माध्यम से फिर भर दो, लोगों में एक नवीन उत्साह भर दो। हे बादल गरजो। अगले पद के भावार्थ को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले इस कविता का हम लोग वाचन कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। कुछ कठिन शब्दों के अर्थों को हम लोग समझ लेते हैं। विकल का अर्थ होता है व्याकुल, उन्मन का अर्थ होता है बेचैन या अनमना, निदाग का अर्थ होता है गर्मी, सकल का अर्थ होता है संपूर्ण, जन का अर्थ होता है लोग, धरा का अर्थ क्या होता है पृथ्वी, तप्त का अर्थ क्या होता है जलना, शीतल का अर्थ होता है ठंडा। ठीक, अब हम लोग जो है कविता के भावार्थ को समझते हैं। विकल विकल, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन। यहाँ पर हम दूसरी पंक्ति से अर्थ को निकालना प्रारंभ करेंगे। विश्व के जो लोग थे, सकल लोग, विश्व के सभी लोग, विश्व के सकल जन, सकल का अर्थ क्या, तो सभी, जन का अर्थ लोग, विश्व के सभी लोग, निदाग, निदाग का अर्थ गर्मी, गर्मी से क्या थे, विकल, व्याकुल थे, विकल थे। विकल विकल दो शब्द दो बार आया हुआ है, इसलिए इसका अर्थ होगा कि विश्व के सभी लोग गर्मी से व्याकुल और अत्यंत ही व्याकुल थे, उन्मन थे उन्मन, बेचैन थे और अत्यंत ही बेचैन थे। उन्मन का अर्थ क्या होता है, बेचैन। अगली पंक्ति है, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, घन का अर्थ क्या होता है, बादल। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, जब विश्व के सभी लोग गर्मी से विकल थे, व्याकुल थे, बेचैन थे, परेशान थे, तो उसी समय क्या होता है, अज्ञात दिशा से, जिस दिशा का ज्ञात ना हो उस दिशा से घन बादलों का अनंत समूह आता है। आए का अर्थ आता है, और वह करता क्या है, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। तप्त धरा, धरा का अर्थ पृथ्वी, गर्मी से जो पृथ्वी तप रही थी उसको अपने जल से ठंडा कर दो। बादल गरजो, हे बादल तुम भयंकर गर्जना करो। अर्थात कवि जो है इस कविता में यह बताना चाहा है कि सृष्टि में, समाज में, देश में जो लोग शोषित हैं, पीड़ित हैं, युवा वर्ग उनके प्रति आवाज़ उठाएं, युवा वर्ग उनकी जो समस्याओं को है लोगों के सामने रखें, उनकी समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करें।